रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट डिजिटल और मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूबा जावेद। हमारे साथ मौजूद हैं आज आफाक फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आफाक साहब, ये जैसे कि ईरान और अमेरिका की जो जंग के दरमियान पहला मरहला गुजरा मुज़ाकरात का पाकिस्तान में, और अब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि दूसरे मरहले में जो है मुज़ाकरात दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तान ने जो है दोबारा से मेज़बानी की पेशकश भी कर दी है। और ईरान ने कहा है कि हमारे लिए जो है बड़ी अच्छी बात है, मतलब हम दोबारा ही पाकिस्तान हमारी प्रेफ़रेंस पे होगा। हम दोबारा पाकिस्तान में जाके मुज़ाकरात करना पसंद करेंगे। तो इस सब सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि पहले जो है मुज़ाकरात पहले भी खत्म नहीं हुए थे, ठीक है, दोनों ने अपने-अपने जो है मौक़िफ़ रख दिए कि आप ये शर्त मान लें। तब आपको क्या लगता आपका है कि अब नेट खराब जो हो गया। असल मसला है बीच में, तो जो यूरेनियम को ख़त्म करने वाला मसला है, वो क्या समझते हैं आप कि उसपे ईरान हार मान जाएगा या अमेरिका अपनी बात मनवाएगा? आपने एक सवाल में कई सवाल कर दिए हैं। मैं कोशिश हुँ, करता हूँ कि उन्हें उनका जवाब दे सकूँ, आपकी तसल्ली हो सके और व्यूअर्स की भी। जी, देखिए, एक तो मुझे बड़ा एतराज़ है, आप ही नहीं बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए थे, नाकाम जी, नहीं हुए थे, आप ये कहना चाहती हैं। हुँ, देखिए, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज बड़ी अलग है, उसमें लफ्ज़ नाकाम इस्तेमाल ही नहीं होता। जी, मगर परसेप्शन और रियलिटी अगर दोनों मिल रहे हो तो फिर वही रियलिटी होती है। पूरी हुँ, दुनिया के मीडिया ने लिखा कि नाकाम हो गए, नेगोशिएशन वर फेल्ड, पूरी दुनिया ने लिखा ना। हुँ, और जिस तरह से जेडी वेंस ने पाकिस्तान में ब्रीफिंग दी और जी, स्टार्ट आगाज किया, वो साफ ऐलान था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, कि देयर इज अ गुड न्यूज़ बैलेंस किया और फिर फौरन एक देयर इज वन बैड बैड न्यूज़। हुँ। जब बैड न्यूज़ आ गई, बात खत्म हो गई। तो बज़ाहिर तो मुज़ाकरात खत्म हो गए थे नहीं, कि उन्होंने ख़त्म ईरान ने होने का ऐलान तो नहीं किया था ना। उन्होंने कहा था कि हमने अपनी नहीं, शराइत रख दी है नहीं, ईरान के ठीक सामने। है ना, देखिए वो तो सँभाला उसे ईरान ने है। अच्छा, अमेरिकन साइड से तो नाकामी का ऐलान करके गए वो, मगर ईरानी ज़्यादा सीज़न्ड निकले, बहुत इस और वहीं से इज़हार हो गया था कि वो इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि ये एक सेशन में मुमकिन नहीं था और हुँ, ये बड़ा सीरियस मामला है, तो अभी गुंजाइश उन्होंने ज़ाहिर कर दी थी। फिर हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने, मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ, कि उन्होंने भी साफ बता दिया था कि मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए, कि वी विल बी सिट जी। डाउन अगेन। फिर कल उन्होंने बहुत वाज़ेह कर दिया कि जी, ईरानियों ने राब्ता किया है और हुँ, वो डील पे राज़ी हैं और हम बैठने को तैयार हैं। अब मैंने कल प्रोग्राम में, आप नहीं थी, हुँ, अब वो एक अलग इश्यू है बहरहाल। हुँ, तो मैंने कल ये बता दिया था कि मुज़ाकरात तो जारी होने हैं और जारी रहेंगे और इनके पास, दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं है। पहले तो समझ सही। लें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प शदीद तरीन अवामी दबाव का शिकार है, अपनी अपोजिशन का शिकार है, थिंक टैंक्स का शिकार है, हुँ, इंटेलेक्चुअल्स जितने हैं वो बड़े सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने जो जंगी बजट $200 बिलियन का मांगा है, उस पर हुँ, हुँ, शदीद रिजेंटमेंट है कि यहाँ के जो हालात हैं उसमें $200 बिलियन आप खर्च करने जाएंगे जंग के ऊपर, कि यहाँ हुँ, बच्चों को फूड भी पूरा नहीं मिल रहा, रिटायर्ड लोगों को भी जो सोशल सिक्योरिटी मिलता है वो 15,000 से एक बड़ी तादाद है जो $15,000 से साल से ज़्यादा कम लेती है, जिसमें वो फूड भी नहीं ले सकते। और हेल्थ केयर बजट भी काटा, आप आए तो आपने बड़े पैमाने पे वफाकी बजट जगह जगह से काटा, हेल्थ केयर से भी काटा और अब इंटरनेट वो क्या साइंस टेक्नोलॉजी से भी काटा, हुँ, इन्वायरमेंट से भी काटा, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से काटा। अब टू सही। हंड्रेड बिलियन डॉलर खर्च वहां करने जा रहे हैं। फिर मिड टर्म हुँ, इलेक्शन आ रहे हैं, देखिए यहाँ तो जो डेमोक्रेसी है, और इसके लिए कल या परसों, मुझे ये तो याद नहीं है, कि बर्नी सैंडर्स ने कहा कि करप्ट डेमोक्रेसी है जी, ये, कि सुपर पैक जो है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर, 2.7 बिलियन मेरे ख्याल में, कि जी इलेक्शन पे खर्च हो जाते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। और बारह, अब उस मौजूद से निकलते हैं, बात यह है कि मुज़ाकरात तो होने थे,
अच्छा, फिर कल मेरे एक इस्लामाबाद में बड़े सीज़न्ड जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह, कल उन्होंने एक पोस्ट लगाई, उससे मुझे मज़ीद कन्फर्म हो गया। अच्छा। उन्होंने अपना वीडियो किया और उन्होंने सोशल मीडिया पे कि जो रेड ज़ोन में जहाँ सिरिंजा में मुज़ाकरात हो रहे थे, उसकी जी, जी। सराउंडिंग में बहुत सी सिक्योरिटी हटा ली गई थी, बहुत सी नहीं हटाई थी, और वो डिवाइसेज़ जो बहुत सिक्योरिटी मेजर के लिए लगाए गए थे, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन जो थी, जो हटा हुँ। ली गई थी, वो दोबारा लगाई जा रही है। अच्छा। उससे कन्फर्म होता है कि गुफ्तगू वहाँ तक पहुँच चुकी है, और कहा जा रहा है कि थर्सडे को होने जा रहा है। मैं अभी आपको एक तो आफ़ाक साहब, ब्रे आपको क्या लगता है कि वही वक़्त दोबारा आएँगे पाकिस्तान जो पहले आए थे अमेरिका और ईरान की जानिब से? बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसी तरफ आ रहा था। हुँ। पहले तो ये ज़हन में रखें कि देखें, मुज़ाकरात तो होने ही होने हैं ना। मैं पता नहीं हुँ। क्या बात कहने जा रहा था कि असल बात ये है कि क्या मुज़ाकरात अमेरिका की डील पर हो रहे हैं? सबसे बड़ा जी। मसला तो ये है ना कि जी, यहाँ तो ये कहा जा रहा है ना कि पूरा न्यूक जो एबिलिटी है पूरी ख़त्म करनी होगी, जो यूरेनियम हुँ। है वो भी देना होगा, और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो पहले अच्छा, तो ये आफ़ाक साहब, समझ लें। अमरीकी अख़बार में ये बात कही गई है कि ईरान ने कहा था कि हम 5 साल के लिए मुअत्तल कर देते हैं जो यूरेनियम अफ़ज़ोदगी है ना, लेकिन इसकी अमेरिका की जानिब से शर्त ये है कि आप 20 साल के लिए मुअत्तल करें। देखिए, ये सारी स्पेकुलेशंस है। हुँ। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक, ये मेरा व्यू भी और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर इसराइल के पास एटम बम जी। है, जो है, उस पे कोई बात ही नहीं कर रहा, हुँ। तो एक हेgemony कायम होने जा रही है। पूरे रीजन एक ही के पास है ना, या फिर जी। पाकिस्तान के पास है, और फिर पाकिस्तान को इस्लामी बम करार दे दिया जाता है। वो प्रेशर हुँ। पाकिस्तान पे बढ़ता है, और इस्लामी वर्ल्ड भी, उसकी नज़रें भी पाकिस्तान पे लग जाती है। तो ये डिसबैलेंस है बहुत बड़ा। हुँ। तो मुझे नहीं पता कि बज़ाहिर तो ईरान हमेशा से कहता है कि ये तो इस्लामी तौर पे भी हराम है, एटम बम रखना, इंसानियत के अच्छा। खिलाफ है। तो मगर साथ में एक अहम तरीन बात जो है कि हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि क्या वो अबैंडन कर देगा मुकम्मल, जैसे अमेरिका कहता है? हुँ। मेरा ख़्याल है कि नहीं। उसकी वजह ये है कि जिन्होंने एनपीटी पे साइन किए हुए हैं, हुँ। उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि उसकी कोई क्लॉज़ है V1 या I1 समथिंग, अच्छा। IV समथिंग, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, कि उसमें आप इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए, मेडिकल साइंस पर्पज़ के लिए, मेडिसिन के लिए और एनर्जी के लिए आप उतनी सलाहियत रख सकते हैं, और वो कोई भी रख सकता है। सही। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप मुकम्मल ख़त्म कर देंगे? ये तो हुँ। पॉसिबल ही नहीं है। तो यहीं पर आके बात रुकेगी। इसी लेकिन पर आफ़ाक ईरान साहब, भी पहले भी तैयार तो होगा। मुज़ाकरात नाकाम इसी वजह से हुए थे ना? जी, इसी तो शर्त पे नाकाम हुए थे। वो गलत था ना, अगर एनपीटी पे साइन किए हुए जो ईरान ने किए हुए, तो हुँ। उनमें ये शामिल है, मैंने आपको क्लॉज़ बताई है जी। कि उसके तहत सारे ममालिक जो एनपीटी जिन्होंने साइन किया है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मेडिकल ज़रूरत के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो ये चीज़ इतनी सलाहियत रख सकते हैं। अब वो हुँ। कितनी है, वो एक साइंसी बात है, वो भी लिखा हुआ होगा यकीनन। हुँ। और मगर ईरान ने 60% अबव जो है एबिलिटी हासिल की हुई थी, एनरिचमेंट की हुई थी, और कुछ हुँ। लोग इससे भी ज़्यादा कहते हैं, वो यकीनन ख़त्म करनी होगी, और मेरा ख़्याल ये है कि ईरान उस पर राज़ी हो गया है। इसीलिए अच्छा, फिर जो मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ, मगर नॉट कन्फर्म येट, कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है जब तक हुँ। ऐलान ऑफिशियली ना हो, कि जी। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं। फिर जमानती गारंटर जो मांगे जा रहे थे, उसके लिए टर्की आएगा, अच्छा। उर्दुगान आएंगे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान तो बड़ी बात है कि जी, ऑनर भी है, रिस्पेक्ट भी है, और इंटरनेशनल फेम भी है, मगर हुँ। साथ में पाकिस्तान तो मेला बना रहा है ना, कि सहाफ़ियों को 28 रंग के कोर्स खाने खिलाए जा रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, म्यूज़िक, और ये सारा तमाशा है ना, ये फेस्टिविटी तो नहीं है। इस पे हुँ। बड़ा एतराज़ है पाकिस्तान में। मैंने कल भी कहा था, अवाम को। अवाम को दिखाने के लिए, दुनिया को हुँ। दिखाने के लिए, ध्यान में रखें, मैं अमेरिका में जर्नलिज़्म करता हूँ, 40 साल अबव हो गए हैं मुझे।
अमेरिकन सिस्टम में ये जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आप सहाफ़ियों को देखते हैं ना, कि वो जी। साथ बराबर आपके हॉल में बैठे हुए खाना खा रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कहीं बुलाया गया है और वहाँ डिनर है या लंच है, तो सहाफ़ी पीछे बैक पर एक रूम में छोटे से बैठे होते हैं, वहाँ अच्छा। कॉफ़ी के जार रखे हुए हैं और मग रखे हुए हैं, सोडा रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, आराम करें। या खाना देना होगा तो उसी कमरे में जाएँगे, साथ में नहीं बिठाते। आप हुँ। अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने गए, आप खाना खाने नहीं गए। तो ये तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी यहाँ पर जी। जर्नलिस्टों के लिए एक आगे सीट लगेगी और नहीं तो वो नाराज़ हो जाएँगे, उनको खाना पहले दिया जाएगा। ये हुँ। ड्रामे हमारे ईस्ट में है मेरे ख़्याल में, यहाँ नहीं जी। है। यहाँ तो एक जॉब है ये। आप अपनी ज़रूरत के तहत गए, आपको जी। अपने रीडर्स को और अपने व्यूअर्स को इस खबर के बारे में बताना है। जिन उनकी जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा मीडिया की अपनी ज़रूरत है खबर। तो यहाँ उस तरह चीज़ों को देखा जाता है। ख़ैर, जी। हम उस तरफ नहीं जाएँगे। बहरहाल बहस ये हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प जाएँगे? हुँ। एक मेरा थॉट तो ये है, जो पहले था, कि अब जी। तो जेडी वेंस भी नहीं जाएँगे। अच्छा। कि भई पहले जा चुके, अब जो है निचले लेवल के ऊपर मामला तय हो जाएँगे, ना वहाँ नहीं के तो आपको लग रहा है राष्ट्रीय क्या वक़्त चेंज होगा दोबारा से मतलब दोनों ममालिक से अलग-अलग देखिए लोग आएँगे? देखिए, जो ऑब्वियस नज़र आता है, जो जी। कॉमन सेंस कहता है कि अगर सिर्फ़ साइन होने हैं, तो निचले लेवल पे भी अब हो सकते हैं, मेजर बातें तो हल हो गई है ना, जी। कि 1-2 चीज़ों पे मसला है और अगर वो बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर चैनल से चीज़ें बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान मुसलसल लगा हुआ है और भी सऊदीया भी लगा हुआ है और हुँ। इजिप्ट भी लगा हुआ है, टर्की भी लगा हुआ है, तो वो सारे तो वो निचले लेवल पे भी हो सकता है, मगर इसे एक हिस्टोरिकल इवेंट बनाना है, अमेरिका में मिड टर्म के लिए फ़ायदा लेना है, भेजा-भेजा करवानी है और तालियाँ बजवानी है, अपनी अज़ीम हुँ। फ़तह करार देना है, तो जेडी वेंस को भी पीछे कर देना है, खुद आगे आ जाना है और अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में ज़हन में रखें, बहुत कम पाकिस्तानियों को तो ख़ैर बहुत कम पता है कि उनके होटल्स भी हैं। तो उनके होटल अच्छा। में मुझे वो फ़िल्म का नाम तो याद नहीं है, एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। ना आई एम टॉकिंग अबाउट 30 और 35 ईयर बैक और मेबी मोर दैन दैट। मुझे अब हुँ। कन्फर्म याद नहीं है। तो जो फ़िल्म जो लोग शूट कर रहे आए थे, उन्होंने इजाज़त माँगी, तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, "नहीं, मुझे भी काम दो, तो इजाज़त मिलेगी होटल में काम करने की।" तो उनको दिखाया कि वो एक बच्चे के साथ किसी से बात कर रहे हैं और उनका हुँ। एक 2 शॉट दिखाए। तो शौकीन तो आदमी है ना वो। फेम के तो पहले से वो है और रोज़ाना हुँ। हेडलाइन में रहते हैं, वो ऐसी बात करते हैं, किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, हज़रत हुँ। ईसा भी बन गए, वो ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दी। तो जी। वी नेवर नो कि वो खुद चले जाएँ, सारा हुँ। क्रेडिट लेने के लिए नहीं और साथ आफ़ाक साहब में मतलब आपके इस बात का मतलब क्या ये निकलता है कि उन्होंने पहले मुज़ाकरात जानबूझ के नाकाम करवाए, ताकि उनका जेडी वेंस का जो है करियर वो खराब करवाया जा सके और खुद को आगे लाया जा सके? नहीं, 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 ऐसा तो नहीं है। हाँ, इसमें एक अहम बात है, हुँ। जेडी वेंस ने 12 कॉलें क्यों की? हुँ। नेतन्याहू ने कॉल क्यों की? अगर वो एक अच्छा। बाइख्तियार डेलीगेशन था, सारे फैसले वहाँ करने थे ना बिल्कुल। और बगैर किसी फ़ोन कॉल के करने थे, बगैर किसी रात 1 आध कॉल जी। तो हो सकती है, मतलब 12 कॉलिंग का मतलब तो ये होता है या अबव दैन दैट, मोर दैन दैट इसका मतलब तो ये होता है कि वो हर स्टेप के ऊपर जो है बिल्कुल। हिदायत ले रहे थे। तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। मगर नाकामी अगर हो जाती है मुकम्मल कल, तो वो उनके गले में पड़ेगा और अभी भी वही बात तो मैं आपसे कह रही हूँ जी, ना, कि क्या एग्ज़ैक्टली। ये जानबूझ के तो नाकामी करवाई गई है? हम ये तो नहीं कह सकते कि वो क्रेडिट लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने नाकाम बनवाए, नो, आई डोंट थिंक सो। मगर ये अच्छा। बिल्कुल जाहिर होता है कि जेडी वेंस के इख्तियार में वो कुल इख्तियार कुल के साथ नहीं गए थे और वो दैन देयर फैसले नहीं कर सकते थे। उन्हें हुँ। स्टेप टू स्टेप जो है ना, अब ईच एवरी मोमेंट जो है हिदायत लेना पड़ी है, डिस्कशन हुँ। करना पड़ी है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि उन्हें भी हिदायत की ज़रूरत थी मगर वो हिदायत ले ही नहीं सकते थे ईरानी, कि अगर वो कॉल करते तो उनके पता चल जाता कहाँ बैठे हुए हैं नए हुँ। खामनई, उन्हें उड़ा दिया जाता। और यहाँ अखबारों में, मीडिया पे कहा जा रहा था
बहुत से लोग सोशल मीडिया पे भी लगा रहे थे कि जी इन्हें उड़ा दो। हम्म। तो घबराहट तो थी ना। जी। बताने वाले तो ये भी कहते हैं कि जब पाकिस्तान से गए हैं तो जहाज तेहरान नहीं उतरा, बुशहर अच्छा। उतरा। बुशहर से वो गाड़ियों हम्म। में नामालूम मंजिलों मंजिलों की तरफ गए हैं। तो एक फियर तो है ना इसराइल से। बिल्कुल। और फिर ये कहने दीजिए कि कहीं इसराइल नहीं चाहता कि हम्म। मुज़ाकरात कामयाब हो, मगर बिल्कुल। कहने वाले साथ में ये भी कहते हैं पासदारान इनकलाब भी नहीं चाहती, कि पासदार इनकलाब एक बहुत बड़ी माइट बन चुकी स्टेट विद इन स्टेट है। हम्म। और हम पाकिस्तानी इस बात को खूब समझते हैं। उन पे इल्जाम है कि वो स्मगलिंग भी करते हैं, असला हम्म। भी बेचते हैं, और पूरा हैंगुरी है उनकी विद इन स्टेट। हर इदारे को वो कंट्रोल करते हैं। तो अगर अमेरिका से, दुनिया से ताल्लुकात नॉर्मल हो जाते हैं, यूरोप से, तो जी। उनके हक में नहीं होगा। तो ये सारी सिचुएशन है इस वक्त। तो आफाक साहब, आप क्या समझते हैं कि पहले एक मरहला गुजरा इनका आपस में जो है डायलॉग का, अब दूसरे मरहले में जो पाकिस्तान ने इनको ऑफर किया कि आप यहाँ आके बैठ के बातचीत करें, तो इस समय पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तो बातें हो रही हैं सारी दुनिया में, ठीक है, इनकी तो वाह हो रही है, लेकिन ये सब जो है अवाम को इसका क्या फायदा हो रहा है? जैसे अभी फिर लॉकडाउन लग जाएगा, अगर आप कह रहे हैं थर्सडे को ये लोग आती हैं तो वेडनेसडे से फिर लॉकडाउन लग जाएगा, हर चीज मुकम्मल बंद हो जाएगी, तो अवाम को क्या फायदा होता है इस सब का? बहुत खूबसूरत सवाल है, और मैं आपसे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रहा था। हम्म। देखिए, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। तो देखिए, ये जो रियासतें होती है ना, ये माहौल ऐसा बनाती है कि इस माहौल में अगर बरखिलाफ बात कही जाए तो उसे बड़ा ऑड समझा जाता है। हम्म। नाच डांस हो रहा है इस वक्त कि जी पाकिस्तान पाकिस्तान। हालात आपके ये हैं, हम्म। जमीनी हकायक ये है कि यूएई ने आपसे अपने $3.5 बिलियन मांग लिए, 2.5 बिलियन, मुझे नहीं जी। याद कितने। तो पहले से ये गारंटी ले ली गई सऊदीया से, क्योंकि आप हम्म। फौज दे रहे हैं, तैयारे उतरवा रहे हैं, कि उन्होंने कहा जी 3.5 हम दे देंगे। कतर ने कहा 2 बिलियन हम दे देंगे, 5.5 हम्म। बिलियन। पहले भी सऊदी अरब के कुछ 3, 4, 5 बिलियन पे आपके डिपॉजिट जो आपके रिजर्व है उसमें पड़े हुए हैं, कुछ चाइना के पड़े हैं। तो मुझे नहीं पता इस वक्त कितने, 18 बिलियन है या 19 बिलियन है। उनमें मोर देन हाफ जो है वो टोटल दिखाने के लिए डिपॉजिट के तौर पे, गारंटी के तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं कि उस बिल के पैसे देने के हैं या नहीं है। हम्म। एक तरफ तो हुकूमत की कंगाली का ये आलम है, दूसरी तरफ क्या फर्क पड़ेगा? मारंग बलोच भी जेल में है, इमरान खान भी जेल में है, और जाने कितने लोग गुमशुदा है, लापता है। अभी ताजा तरीन मैंने अभी पढ़ा है, इस रियासत को सलूट करने को दिल करता है कि ये कौन लोग हैं। जियो टेलीविजन के जी। जो एमडी है अजहर अब्बास, उन्होंने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान में आशा भोसले का इंतकाल हो गया। शी वॉज ए लेजेंडरी सिंगर। हम्म। मतलब मैंने आंख खोली है तो आशा भोसले की आवाज के साथ खोली है। मैं कोई रात ऐसी नहीं होगी मैंने आशा भोसले को ना सुना हो। मैंने उन्हें हिंदू के तौर पे, इंडियन के तौर पे कभी देखा ही नहीं। हम्म। मैं उन्हें एक अजीम तरीन आर्टिस्ट समझता हूँ। उस पर जियो ने 2 मिनट का पैकेज चलाया तो पैमरा ने नोटिस भेज दिया कि अच्छा। आपने उन्हें ऑनर क्यों किया। हम्म। मैं ऐसे हैवानियत कहूंगा। अगर ये ट्वीट अजहर अब्बास ने ना किया होता तो मैं ना मानता, मगर अजहर अब्बास ने किया है तो मानना पड़ेगा। हम्म। तो आप लोग तो सीज है, बोल नहीं सकते। इस मजाकरात का फायदा इस रिजीम को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इनकी स्टेबिलिटी हम्म। हो रही है मजीद, क्योंकि ये दुनिया के काम आ रहे हैं। और जब जब हमारे यहाँ जरूरत पड़ी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो रिजीम को ही फायदा हुआ है, हमें आपको नहीं हुआ कभी भी, और ना होने की कोई उम्मीद रखे। आपके यहाँ वही बिजली की लोड शेडिंग है, हम्म। वही महंगाई है, वही बद इंतजामी है,
वही लूट-मार है, वही करप्शन है और वही छीना-झपटी है। कोई रियासती निज़ाम नहीं है। सर कहाँ होता है ये? किसी सिविलाइज़्ड वर्ल्ड में देखिए मैं तो अब ये नतीजे पहुँचा हूँ कि ये जो नेशन स्टेट्स का तसव्वुर है यही झूठा है। ये कायनात पूरी एक नेशन है। हुँ, हम सब एक हैं। ये मज़ाहिब, ये सब, ये कहानी नेशनलिज़्म वो मुझे याद पड़ता है कि आइंस्टाइन कहते थे कि ये नेशनलिज़्म जो है ये डिज़ीज़ है बाकायदा। तो गरीबों को रोकने के लिए ये सरहदें बाँटी हुई है कि हुँ, आप इतने मज़दूर रख लो, हम इतने रख लेते हैं, हम इतने रख लेते हैं। यहाँ बर्नी सैंडर्स कल कह रहे थे कि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी अब अमेरिकन्स की इस बात पे भी यकीन करती है कि अब यहाँ कोई मिडल क्लास नहीं है। जो महँगाई हुई है, हुँ, जो डिक्लाइन हो रहा है, जंगें हैं, शोहरत है, नाम है जी, और एक अजीब-सी मतलब यहाँ पर भी मायूसी बढ़ रही है पूरी दुनिया में मगर हमारे यहाँ तो यहाँ बोल तो रहे हैं ना हुँ, लोग, खुल के बात कर रहे हैं ना। आपके जी, यहाँ तो बात भी नहीं कर सकते। आपने इन खबरों में दब रहा है कि समंदर में बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन फ्रंट जी, ने ये क्या मामला है हमला आफ़ाक किया है। साहब? ये उन्होंने कश्तियों पे आपकी मैरीटाइम कहलाती है या जो भी नेवी की कश्तियों पे हमला किया है, 3 सिपाही अच्छा, मारे गए और वो मार के भाग भी गए। कमाल हुँ, देखें कि एक तरफ इंडिया को हम आँखें दिखाते हैं और हम कहते हैं कि हम तुम्हें बराबर की चोट देते हैं, टक्कर देते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मगर हुँ, बलोच लिबरेशन वाले आपके बंदे नेवी का मार के चले जाते हैं। तो बात तो जब है ना इसका फ़ायदा तो जब हो कि आप एक तरफ दुनिया को तो बिठा रहे हैं कि नेगोशिएशन करें अमन के जी, लिए और लड़ने में नहीं है। आप अपने यहाँ सेटल डाउन के लिए पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल chaos खत्म करने के लिए कहीं बैठने को तैयार नहीं है। ना आप बलोचों के हुँ, साथ बैठ रहे हैं, ना आप इलेक्शन प्रॉपर कराते हैं। मैं नज़रियाती तौर पे सब जानते हैं, मेरे देखने वाले, मेरे जानने वाले कि मैं बदतरीन सियासी मुखालिफ हूँ पीटीआई का। मगर अगर वो इलेक्शन जीत सकते हैं या अवाम उनके साथ है तो मैं कौन होता हूँ? मैं अगले इलेक्शन में फिर उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा, अवेयरनेस दूँगा अपनी तरफ से। अगर मैं वहाँ रह रहा होता तो उनके खिलाफ वोट भी देता। जैसे यहाँ मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ नहीं हूँ, मगर हुँ। जो कहीं अच्छा करते हैं मैं उनकी तारीफ़ भी कर देता हूँ। बात ये है कि आपके यहाँ तो फेयर इलेक्शन भी नहीं होने देते। आपके यहाँ तो आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। तो आपके यहाँ आफ़ाक तो साहब क्या अच्छा पहली वोटिंग दफ़ा ही फ़ेयर कार्ड इलेक्शन नहीं हुए? जी? मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि यहाँ सिर्फ़ पहली दफ़ा फ़ेयर इलेक्शन नहीं हुए, इससे पहले फ़ेयर इलेक्शन हुए थे जब खान कभी साहब आए नहीं थे, हुए, वो फिर सेपरेट कभी डिबेट नहीं निकल हुए, जाएगी। कभी नहीं हुए। और इसमें तो फिर तब इमरान क्यों खान ऐसा खुद बोला अवाम ने? देखें, इसमें इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो इस बात को नहीं समझते हुँ, कि जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते से आपको हटाया गया। बिल्कुल। हमेशा से यही होता आया है। आप जब तक उनका साथ देते रहेंगे सियासतदान और सियासी वर्कर हुँ, एक-दूसरे की दुश्मनी में, ये मामला कभी खत्म ही नहीं होगा। और मेरा तो ख़्याल ये है कि कभी नहीं खत्म होगा अब। क्योंकि बिल्कुल। ये रियासत क्लाइंट स्टेट है, इसीलिए बनाई गई है और यहाँ स्टेबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी के हक में नहीं है। अच्छा आफ़ाक साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जब पहले भी मुज़ाकरात के लिए अमेरिका आ रहा था पाकिस्तान, तो ये सुनने में आ रहा था, ये अफ़वाहें चल रही थी कि अब जो है पाकिस्तान जो है डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई का भी जो है ना रखेगा बीच में शर्त या कुछ इस तरह से अपनी बात मनवाएगा। तो क्या लगता है आपको कि तब तो नहीं ये बात रखी गई, तब क्या जब सेकंड टाइम आएँगे पाकिस्तान तो कोई इस तरह की बात हो सकती है उनकी रिहाई के हवाले से? मैं इस मौजू पे कई बार बात कर चुका हूँ। देखें, अच्छा। आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट चाहती ही नहीं है कि वो आए। याद हुँ, रखें बस ये मेरी बात। मैं इस बात को बहुत गहराई से जानता हूँ। इसलिए कि वो अगर वापस आ जाए तो हीरोइन बन जाएगी, सियासी हीरोइन। आपकी रियासत अफ़ोर्ड नहीं करती, आपकी सियासी पार्टियाँ भी अफ़ोर्ड नहीं करती और जमात इस्लामी उसे कंधे पे लेके फिरेगी। हुँ, तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हक में भी नहीं है। और फिर दूसरी अहम बात कि बाइडेन जब जा रहे थे, जी। तो जाने वाला सदर होता है और या मौजूद भी,
वो पार्डन करता है, जाते हुए खासकर बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं 100-50 लोगों को। तो यहाँ कुछ लोग जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हैं, मुझे ही फ़ोन करके कह रहे थे कि आफाक भाई सारी तैयारी हो गई है और ये हो गया है और उनकी टेबल पे पेपर पहुँच गए बाइडेन के, बस दुआ करें। तो मैं अंदर हुँ, से हँस रहा था, मैं भी कह रहा था हाँ भाई, देखिए वो जो भी रिहा करेगा अव्वल तो, जी। वो अवाम का बड़ा मसला है। फिर दूसरे ज़हन में एक बात लेकर आए, अगर आसिया सिद्दीकी को रिहा कराना था, जब अमेरिका के और तालिबान के, अफ़गान तालिबान के कतर में मुज़ाकरात हुए, हुँ, उस वक़्त क्यों नहीं रखा? उन्होंने अफ़गान तालिबान ने गांटानामा बे से लेकर पाकिस्तान की जेलों तक से दर्जनों के हिसाब से अपने कैदी छुड़वाए। हुँ, मुल्ला ब्रदर से लेके मुझे कई नाम तो याद है, जिन्होंने किताबें भी पाकिस्तान के खिलाफ लिखी है, गांटानामा बे से गए। तो भई इसका नाम क्यों नहीं दिया? मैं सोचे ना इन हुँ। बातों को। तो ये एक पब्लिक को चूरन बेचने के लिए कहा जाता है। आफिया सिद्दीकी का पाकिस्तान में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, उनकी फैमिली के अलावा। बस ये ज़हन में तो रखें। उनकी फैमिली ने रिक्वेस्ट की थी ना कि आप इस दफ़ा जो है मुज़ाकरात में उनका ज़िक्र भी करें। नहीं, मुज़ाकरात में तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। ये मुज़ाकरात हुँ, पाकिस्तान सिर्फ़ होस्ट है, सालिस है, जी, कोऑर्डिनेटर है, मीडिएटर है। वो अपने मुतालबात लेके नहीं आ सकता, ये तो लॉजिकल ही नहीं है ना। जी। देखिए, हम मुज़ाकरात पे आखिरी बात कर लेते हैं कि जितनी ईरान की ज़रूरत है इस वक़्त अमेरिका की ये मुज़ाकरात ज़रूरत है। उसका सबूत ये है कि आपने नोट किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जी हम हरमुज़ के चारों तरफ ही नहीं, पूरा राउंड का सी बंद कर देंगे, चाइना की नाकाबंदी कर इकोनॉमी को देंगे। कोलैप्स करने के लिए वो तेल लेके जा ही ना सके। हुँ, पहले तो ज़हन में रखें कि जो चाइना का तेल है ना, जी, 80% तेल चीन लेता है और चीन सही। की वो ज़रूरत जो है टोटल 13% पूरी करता है। चाइना ईरान का 80% तेल जी, चाइना की चाइना 13% ज़रूरत पूरी करता है। मगर आज खबरें ये हैं कि नाकाबंदी के बावजूद चाइनीज़ ऑयल टैंकर भी गुज़र गए और कई भी गुज़र गए और ये कि कुछ अच्छा। ने अपने फ्रीक्वेंसी बंद कर दी थी, लोकेशन बंद कर हुँ, दी थी, किसी ने झंडा दूसरा लगाया था। मुझे इट्स ऑल बुलशिट, सॉरी माय लैंग्वेज। अच्छा। अमेरिकन हाई टेक कंट्री है। हुँ, उनकी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी हाईली इक्विप्ड हाई टेक नेवी है। उन्हें नहीं हुँ, पता कि ये क्या करके जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद जाने दिया, क्योंकि वो हालात को खराब नहीं करना चाहते। जी। चाइना, मिसाल के तौर पे चाइना का आप ऑयल बंद करेंगे, फूड सप्लाई बंद करेंगे, जहाँ-जहाँ से वो चीज़ें लेता है, अगर हरमुज़ से गुज़रती है, उसका रास्ता रोकेंगे, तो वो साउथ सी में जाके बंद कर देगा सब कुछ। उसकी हेgemony वहाँ कायम है। हुँ, दुनिया में कोई और कहीं कर देगा, तो पूरा चौक हो जाएगा ना। ये अभी खुल भी जाए पूरा, जी। ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाए, तो जो तूफ़ान आने वाला है फर्टिलाइज़र का, जो सप्लाई चेन का मसला पैदा हो गया है, अमेरिका से लेके पाकिस्तान, मैंने सबसे पहले मुझे याद पड़ता है, पहला प्रोग्राम मैंने किया था, बताया था कि ये जो आपकी फर्टिलाइज़र है, इसकी किल्लत से सबसे पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश हर्ट होने जा हुँ, रहे हैं। फिर पता चला कि अमेरिका में भी वो नाइट्रोजन से लेके जितने भी केमिकल्स, बेसिक केमिकल्स हैं, वो जहाँ पर गैस और पेट्रोल होता है, वहीं से आते हैं। तो हुँ, वो हर जगह एक इश्यू बन गया है और वो उनकी कीमतें जो 6 हफ्ते पहले जंग से पहले 400, साढ़े 400, पौने 500 थी, अब वो 700 अबव हो गई है फी टन। तो महँगाई का एक तूफ़ान सामने जी, खड़ा हुआ है और इस वक़्त मौजूद है, ये टलते-टलते भी साल तो लगेगा ना। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि मिड टर्म इंतखाबात तक प्राइसिंग नीचे आ जाएगी और हो हुँ, सकता है थोड़े दिन के बाद आए, बट ही डज़न्ट नो एनीथिंग वेल प्रॉपर्ली और उसे नहीं मालूम पूरी बात हुँ, कि क्या होगा। तो बात ये है कि आफिया सिद्दीकी इस वक़्त इश्यू नहीं है और ना ये इख्तियार है पाकिस्तान के पास एज़ ए मीडिएटर कि वो जनाब इस अपनी शराइत पेश करेगा। उसकी तो खुशी ये है कि ये मज़ाकरात जो अभी नाकाम तसव्वुर हो रहे हैं, कामयाब हो जाएँ, जी। पाकिस्तान का नाम बड़ा हो जाए, फ़ील्ड मार्शल का नाम और बड़ा हो जाए, शहबाज शरीफ का नाम और बड़ा हो जाए। आप लोगों के हाथ कुछ नहीं लगना। बस आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ। चलिए उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएँ और कामयाब भी हो जाएँ।
किसी हद तक तो फ़ायदा हो ही जाएगा डेफ़िनेटली कि कुछ महँगाई थोड़ी-सी नीचे आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही आई जाए होप सो पाकिस्तान को। इंशाल्लाह उम्मीद रख उम्मीद कर सकते हैं। सकते हैं। आमीन। हुँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।